नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 3 जून 2025 और आप देख रहे हैं विजन यूपी न्यूज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। ललितपुर में 4 बहुओं की सास अपने 30 साल के प्रेमी के साथ फरार हो गई। जी हां, घटना जखौरा थाना क्षेत्र की है, जहां पर सास पर आरोप है कि वो अपनी बहुओं के जेवरात भी प्रेमी के साथ भागते हुए ले गई। पीड़ित बुजुर्ग पति ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। बताया गया कि 2 महीने पहले प्रेमी के साथ भागी थी सास। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लड़की से रेप का मामला सामने आया। बताया गया है कि यहां पर मदरसा के शिक्षक यानी कि मौलवी ने लड़की के साथ हैवानियत की। इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर, भाजपा नेता के शादीशुदा बेटे का प्रेमिका के साथ किसिंग वाला वीडियो वायरल होने में अब जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वीडियो को वायरल करने के आरोप में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है। आरोपी का नाम नीरज गुप्ता है। बताया गया कि वह भाजपा नेता के बेटे शुभम गुप्ता की पत्नी का जीजा है। इस वीडियो में शुभम गुप्ता, जो कि एक भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व नगर अध्यक्ष का बेटा है, अपनी प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहा था और 130 वीडियो की फहरिस्त थी, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अगली खबर, धीरेन्द्र शास्त्री ने बकरीद की बलि प्रथा को निंदनीय बताया है। पलटवार में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन बोले कि योगी जैसा बनने की हर किसी में होड़ मची हुई है। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने बकरीद पर जीव हिंसा को निंदनीय बताते हुए बलि प्रथा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी प्रकार की बलि प्रथा के पक्ष में नहीं है, हम बकरीद के पक्ष में भी नहीं है। इस बयान पर मुरादाबाद में पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ऐसे लोग मुसलमानों को गालियां देकर ध्यान आकर्षित करते हैं और शायद बड़ा पद पाने की होड़ में है। अगली खबर, गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर श्री राम के दरबार सहित कुल 7 मंदिरों में भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। बता दें कि अयोध्या में राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। अभिजीत मुहूर्त में स्थिर लग्न में होने वाले इस आयोजन को अयोध्या और काशी के 101 आचार्य मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से संपन्न कराएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस ऐतिहासिक आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। खास बात यह है कि 5 जून को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है। अगली खबर, बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि तमाम सरकारी अधिकारी उनका फोन नहीं उठाते। बता दें कि बुलंदशहर के सिकंदराबाद से बीजेपी विधायक ठाकुर लक्ष्मीराज सिंह ने अपने क्षेत्र में बिजली की समस्याओं को लेकर विद्युत विभाग पर निशाना साधा है। आरोप लगाया कि जनता परेशान है और विभाग के कर्मचारी फोन तक नहीं उठाते। अगली खबर, यूपी के डीजीपी बनने के बाद राजीव कृष्ण ने पहली बार मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश में 26,000 सिपाहियों की भर्ती निकाली जाएगी, हर नागरिक की आवाज सुनी जाएगी। अगली खबर, बकरीद पर कुर्बानी से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बकरीद के पूर्व कुर्बानी पूर्व निर्धारित स्थलों पर ही हो, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सख्त रोक रहेगी। वहीं बर्ड फ्लू पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा मानकों को कड़ाई से पालन कराएं। वहीं गंगा दशहरा पर घाटों की सफाई, सजावट, घाटों पर स्थान को चिन्हित करने की बात कही है। अगली खबर, गाजियाबाद में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। जिले में कोरोना के केस की संख्या 35 पहुंच गई है। इनमें से 22 एक्टिव केस हैं, 3 मरीज निजी अस्पताल में भर्ती हैं और 19 होम आइसोलेशन में हैं। अगली खबर, बिकरू कांड के आरोपी जयकांत वाजपेयी को अब जमानत मिल गई है। बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मिली जमानत जय को दे दी गई है। दुर्दांत विकास दुबे का खजांची बताया गया था। जयकांत वाजपेयी बिकरू कांड में हुई थी 8 पुलिसकर्मियों की हत्या, जिसमें ये तमाम गिरफ्तारियां की गई थी। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भाई बनकर राखी बंधवाने वाले एक विशेष समुदाय के युवक ने युवती पर जानलेवा हमला कर दिया। 1 साल पहले आरोपी लड़की के भाई से दोस्ती करके उसके घर आया था और उस पर बुरी नीयत रखता था। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक बबली शास्त्री की उनके पति ने हत्या कर दी थी और साजिश रचने के लिए अपने आप पर भी चाकू से हमला कर लिया था। हालांकि पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया था। तब से बबली का पति अस्पताल में भर्ती था। अब जब उसे डिस्चार्ज किया गया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। अगली खबर, बरेली से, जहां पर जिले में पिछले 5-6 महीनों में कई विवाहित महिलाएं खुद को विधवा बताकर महिला कल्याण विभाग से विधवा पेंशन ले रही थीं। जांच में मामला खुलने पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी तक 59 महिलाओं को नोटिस भेजे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, करीब 22.86 लाख रुपए की वसूली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगली खबर, बांदा से, जहां पर पुलिस ने अवैध खनन से अर्जित 86 लाख रुपए की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया है। यह संपत्ति फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र के रहने वाले 3 आरोपियों मोहम्मद रजा हुसैन, हलीम और मोहम्मद शेखू खान की है। ये सभी आरोपी बांदा में आकर लोगों को धमकाकर अवैध खनन करते थे और राज्य सरकार को भारी राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे थे। इस अवैध कमाई से इन्होंने 5 ट्रक और 1 बाइक खरीदी थी, जिसे अब पुलिस ने जब्त कर लिया है। अगली खबर, गोरखपुर के सुमेर सागर क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही से एक संविदा कर्मी की जान बनाई। बता दें कि जहां संविदा कर्मी काम कर रहा था, लाइनमैन बिना शटडाउन किए तार जोड़ते समय करंट की चपेट में आ गया। हादसे के बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल कर्मी की पहचान संजय कुमार के रूप में हुई है। उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। अगली खबर, पीलीभीत से, जहां पर देर रात सड़क
हादसे में सिपाही शिवम बालियान और उसके दोस्त बॉबी चौधरी की मौत हो गई। दोनों बाइक पर सवार होकर गोहनिया चौराहे जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें कुचल दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे की तस्वीरें काफी भयावह थी। अगली खबर महाराजगंज से, जहां पर एक शख्स ने घर में आधी रात को अचानक मगरमच्छ आ जाने से खौफ फैल गया। दरअसल परिवार के लोग सो रहे थे, तभी आधी रात को घर के मुख्य दरवाजे पर कुछ आवाजें सुनाई दी। लोगों को किसी के होने का शक हुआ, दरवाजा खोला, टॉर्च जलाई, लेकिन सामने का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। दरवाजे पर मगरमच्छ देखकर घर में चीख पुकार मच गई। अगली खबर उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण ने चार्ज लेने के बाद प्राथमिकताएं गिना दी हैं। डीजीपी ने अपनी पहली प्रेस वार्ता में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही। इसके अलावा महिलाओं का सशक्तिकरण और संरक्षण, इसके अलावा जन शिकायत निवारण, जन शिकायतों का सफल समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। कानून और व्यवस्था बनाए रखने की बात कही है। साइबर अपराध का मुकाबला करने की बात कही है। वहीं पुलिस कल्याण पर ध्यान देने, प्रतिभा और विशेषज्ञता का उपयोग करने, प्रौद्योगिकी और एआई का लाभ उठाने, प्रशिक्षण देने, यूपी एटीएस के कामकाज की समीक्षा की भी बात डीजीपी ने कही है। अगली खबर, आगरा में एक दुल्हन सुहागरात पर अपने दूल्हे और सास को नशीला पदार्थ दूध में मिलाकर भाग गई। साथ में लाखों कैश और जेवर ले गई। दूल्हे ने अब 27 दिन बाद लुटेरी दुल्हन का खुद ही पता लगा लिया, फिर उसकी पोल पट्टी पुलिस के सामने खोल दी। अगली बार मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के पास बन रहे कॉरिडोर और नए न्यास ट्रस्ट का गोस्वामी समाज विरोध कर रहा है। गोस्वामी समाज ने प्रेस वार्ता के दौरान पलायन की धमकी दी है। कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे अपने इष्ट देव बांके बिहारी को लेकर कहीं और चले जाएंगे। अगली खबर, अम्बेडकर नगर में पुलिस भर्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसपी केशव कुमार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस लाइन के प्रधान लिपिक अशोक यादव पर अभ्यर्थियों से रिश्वत लेने का आरोप है। सीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर अशोक यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अगली खबर, मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र से मदरसे में एक नाबालिग युवती से मौलवी के दुष्कर्म की घटना सामने आई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। घर पहुंचकर बच्ची ने जब परिवार को घटना के बारे में जानकारी दी, तब जाकर यह हैरान करने वाला मामला सामने आया। अगली खबर, मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई। उसका शव खेत में मिला। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और 3 टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई हैं। अगली खबर, गाना सुनने के शौक ने रिक्शा चालक को पहुंचाया जेल। जी हां, रेडियो समझकर सिपाही का वायरलेस सेट चुरा कर ले गया था ई रिक्शा चालक। जब सीसीटीवी में इस बात का खुलासा हुआ तो आरोपी को धर दबोचा गया। बता दें कि 24 मई को सिपाही विपिन कुमार सुबह ड्यूटी पर तैनात था। वह 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर बनी मजार के पास चबूतरे पर बैठा था, तभी उसकी झपकी लग गई और वो सो गया, जिस पर अधिकारियों ने लापरवाही मानते हुए इसे सस्पेंड कर दिया और अज्ञात के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। अगली खबर, कौशाम्बी में सोशल मीडिया पर बनी दोस्ती जानलेवा बन गई। युवक आदर्श त्रिपाठी को उसके दोस्तों ने अगवा कर होटल में 3 दिन तक बंधक बनाया और 20,000 की फिरौती मांगी। युवक ने एक खिड़की से कूदकर जान बचाई। होटल संचालक की सूचना पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पिस्टल और कार बरामद की गई है। अगली खबर, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के बाद चर्चा हो रही है कि आखिर परिवार से इस सीट पर कौन उतरेगा। बता दें कि साल 1996 में मुख्तार पहली बार मऊ सीट से चुनाव जीता था और तब से अब तक इस सीट पर अंसारी परिवार के सदस्य ही जीतते आए हैं। उपचुनाव अंसारी परिवार के लिए बड़ा टेस्ट होगा। अंसारी परिवार के लिए 29 साल की साख दांव पर होगी। अंसारी परिवार का कोई सदस्य या परिवार समर्थित उम्मीदवार अगर मऊ सीट से हारता है तो इस सीट पर अंसारी परिवार के सियासी दबदबे का दी एंड हो सकता है। चर्चा में है कि अब्बास के छोटे भाई उमर अंसारी का नाम आ सकता है, जो कि चुनाव लड़ सकता है। अगली खबर, मऊ सीट पर सुभाषपा ही लड़ेगी चुनाव। अब अब्बास अंसारी परिवार को नहीं देंगे टिकट, ऐसा बोलना है ओम प्रकाश राजभर का। ओम प्रकाश राजभर अभी योगी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से विधायक थे, जिनकी विधायकी चली गई है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि मऊ सीट पर सुभाषपा को ही टिकट दिया जाए और सुभाषपा ही अपना प्रत्याशी इस सीट पर एनडीए की तरफ से उतारे। ऐसे में देखना होगा कि क्या भाजपा जो है ओम प्रकाश राजभर को मऊ सीट देती है। अगली खबर, मायावती का चंद्रशेखर आजाद पर अब तक का सबसे बड़ा सियासी हमला देखने को मिला। उन्होंने लिखा कि भाजपा, सपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इशारों पर कोई निजी स्वार्थ में विधायक सांसद भले बन जाए, लेकिन इससे उस समाज का भला नहीं हो पाता। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आकाश आनंद के दोबारा नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने से कुछ लोगों में बेचैनी दिखाई दे रही है। यही नहीं, चंद्रशेखर आजाद की तरफ इशारा करते हुए मायावती ने बरसाती मेंढक तक चंद्रशेखर आजाद को बोल दिया। अगली खबर, गोरखपुर से लोकमान्य तिलक जाने वाली काशी एक्सप्रेस सोमवार को जैसे ही जंघई स्टेशन पहुंची, इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रेलवे कंट्रोल रूम को फोन करके ये सूचना दी गई कि ट्रेन के S1 से लेकर S4 स्लीपर कोच में बम रखा है। बम की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा कर्मियों ने तमाम जगहों की तलाशी की। अगली खबर, ठाकुर देवकी नंदन ने हाल ही में बलि प्रथा पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने हिंदू धर्म में बलि की प्रथा को मुस्लिम परंपरा से भिन्न बताया। उन्होंने कहा कि फलों की सांकेतिक बलि दी जाती है। उन्होंने घर घर जीव हत्या से परहेज करने और निर्धारित स्थान पर ही बलि देने की अपील की है। अगली खबर, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बड़ा बयान देखने को मिला। उन्होंने कहा कि 3 से 5 जून तक राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में किसी को आमंत्रित नहीं किया गया है। कोई भी
प्राण प्रतिष्ठा शब्द सुनकर अयोध्या ना आए, वही लोग अयोध्या आए जिन्हें रामलला का दर्शन करना हो। अगली खबर 3 जून को यूपी के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावनाएं जताई है। अगली नेशनल खबर की बात करें तो यूक्रेन द्वारा रूसी एयरबेस पर किए गए एफपीवी ड्रोन हमले को हाल के वर्षों में नई सैन्य रणनीति माना जा रहा है। भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि यह ऑपरेशन भविष्य के युद्धों का संकेत है। भारत भी अब एफपीवी ड्रोन, काउंटर ड्रोन और एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अगली खबर, असम में लगातार बारिश की बाढ़ से स्थिति हालत और नाजुक बनी हुई है। शहरी विकास मंत्री जयंत मल्ला बरुआ के अनुसार गुवाहाटी शहर की सबसे बड़ी समस्या मेघालय से आने वाला पानी है, जिसके नियंत्रण के लिए असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों की बैठक प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि लखीमपुर जिला सर्वाधिक प्रभावित है और मुख्यमंत्री ने स्थिति का जायजा लिया है। राज्य के भूस्खलन से गुवाहाटी में 5 लोग सहित कुल 7 से 8 लोगों की मृत्यु हुई है। सरकार राहत कार्य में जुटी हुई है और एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। तो ये थी आज 3 जून की वो तमाम खबरें जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। आपको कैसी लगी ये खबर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी हमें लिखकर भेजें। देखते रहिए विजन यूपी न्यूज।